नाज़रीन इकराम, इमरान खान के बेटे कासिम और सुलेमान का इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर दूसरा इंटरव्यू जारी कर दिया गया है। इस मरतबा उनसे बाकायदा तौर पर सवाल पूछा गया है कि आपके पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से क्या मुतालबात हैं। उन्होंने बताया है कि हमारे क्या मुतालबात हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि हमारे वालिद इमरान खान जेल के अंदर बंद हैं और उनके हवाले से हमें क्या क्या खदशात हैं। यह भी बता दिया गया है कि इमरान खान के बेटों ने लंदन के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन को यह बता दिया है कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं और आगे से जवाब भी दिया गया है। वो तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद के अंदर, उसका आज बाकायदा तौर पर एलामिया जारी कर दिया गया है। इंतहाई अहम और तगड़ा एलामिया जारी किया गया है। बड़े मुतालबात किए गए हैं। पहले नंबर पर यह मुतालबा किया गया है कि इमरान खान और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। महमूद खान अचकज़ई ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वर्कर, वोटर और सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया और उनसे एक गुजारिश भी की। और यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सारे का सारा अलायंस मिलकर किस हद तक जाएंगे और इस तहरीक को किस तरीके से चलाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर हंगामी इजलास भी जारी है, वहां पर भी अहम तरीन गुफ्तगू हुई है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं को सजाएं देने का सिलसिला जारी है, वहां पर एक ब्रेक लगी है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं इमरान खान के बेटों की। कासिम और सुलेमान दोनों ने इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इंटरव्यू दिया है और यह इंटरव्यू कंडक्ट किया है पेरिस मॉर्गन ने। इंतहाई अहम साफी हैं, दुनिया के अंदर इनको सुना जाता है और उन्होंने बड़ा डिटेल इंटरव्यू किया है। उन्होंने अभी तक प्रोमो जारी किया है, सारे का सारा इंटरव्यू अभी तक जारी नहीं किया गया। अब से चंद घंटे बाद यह इंटरव्यू जारी कर दिया जाएगा और जो भी उसकी तफसीलात होंगी इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। प्रोमो के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं, एक सवाल पूछा गया कि आपके पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से क्या मुतालबात है। तो इमरान खान के बेटों ने कहा रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, रिस्पेक्ट द विल ऑफ पाकिस्तानी पीपल, कि जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनकी राय का एहतराम करना चाहिए और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये उन्होंने जवाब दिया। उनसे यह भी पूछा गया कि आपके वालिद इमरान खान जेल के अंदर बंद हैं, उस हवाले से आपको क्या खदशात हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि हमें यह खदशा है कि हमारे वालिद को जेल के अंदर नुकसान पहुंचाया जाएगा और खुदा न खास्ता उनकी जान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इमरान खान के दोनों बेटे इमरान कासिम और सुलेमान के हवाले से यह भी बता दिया गया है कि उन दोनों ने लंदन के अंदर जो हाई कमीशन है पाकिस्तान का, वहां पर बता दिया है कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, हम अपने वालिद इमरान खान के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। तो आगे से ये कहा गया जी हम वजारत दाखिला से पूछते हैं, उनसे क्लियरेंस मिलती है तो फिर हम आपको जवाब देंगे। और जुनैद अकबर खान इस हवाले से ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान ने वीजे के लिए अप्लाई कर रखा है, लेकिन लंदन में पाकिस्तानी सफीर उन्हें वीजे जारी नहीं कर रहे। साबिक वजीर आजम और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के बानी चेयरमैन उनके बच्चे उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, जो उनका बुनियादी हक है, और बच्चों से मुलाकात करने से भी यह हुकूमत खौफजदा है, इनकी कांपे टांगी हुई है। आज पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवामी मोबिलाइजेशन के हवाले से एक बड़ी रैली निकाली है और इस रैली से यह वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि एटलीस्ट केपीके के अंदर जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा हो रही हैं। ऑल दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि भाई पंजाब के जो चारों रीजन है, केपीके के अंदर, सिंध के अंदर, एजेके के अंदर, बल्तिस्तान के अंदर, सारी जगह पर जो इनके तंजीमी अहदेदारान हैं उन तक प्लान पहुंचा दिया गया है कि कहां पर कब और कैसे करना है। अब देखते ये हैं कि वो प्लान इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा। महमूद खान अचकज़ई ने आज जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई थी, आज उसका इख्तिताम हो गया। उसका बाकायदा तौर पर बड़ा अहम और तगड़ा एलामिया जारी किया गया, वो आपके सामने रखता हूं। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी कॉन्फ्रेंस को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वर्कर, वोटर सपोर्टर से एक गुजारिश भी की, वो भी आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि हमें हुक्म एज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने हक की राह निकालनी है और पाकिस्तानी अवाम हमारा साथ देगी। ये उन्होंने बात की है महमूद खान अचकज़ई ने। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने अकाबरीन को तंग ना किया करें। उन्होंने कहा कि जल्दी ना किया करें, ऐसा ना कहा करें कि बिस्मिल्लाह पढ़ो, जल्दी करो, निकलो। उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चे हैं, हम आपको इस तरह नहीं बाहर निकाल सकते कि जिस तरह किसी मलंग को निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम आपको मौत के हवाले नहीं कर सकते, हम चीज़ों को देखेंगे, हमने मिलकर ये तहरीक चलानी है। बहुत से लोगों ने यह भी रिपोर्ट किया कि यह बात बैरिस्टर गौहर अली खान ने उनको कहा कि आप ये कहें यहाँ पर, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो बड़ा तगड़ा है, वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर चेक एंड बैलेंस रखता है और वो पूछता है कि हाँ भाई इमरान खान ने तो ये कह रखा, आप लोग क्यों नहीं कर रहे, इमरान खान ने तो ये ऐलान किया था, आप लोग क्यों बात नहीं कर रहे। और हमने आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह की चीज़ नहीं देखी कि नून लीग के वर्कर ने कभी नून लीग को टफ टाइम दिया हो, पीपल्स पार्टी के वर्कर ने कभी सवाल पूछने की जुर्रत की हो। ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर होता है कि तहरीक इंसाफ का वर्कर अगर उनको पता लगे कि बात इमरान खान के नजरिए के खिलाफ जा रही है तो वो तहरीक इंसाफ की क़यादत के गिरोबानों तक भी पहुंच जाते हैं, यहां तक भी बात पहुंच जाती है। लेकिन दूसरी पार्टियों के अंदर ऐसा नहीं होता। महमूद खान अचकज़ई ने यह भी कहा कि अगर उमर अयूब खान को 9 मई के एहतजाज में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है तो फिर हम भी एक एक जज, एक एक जर्नैल और एक एक पुलिस वाले का नाम लिख रहे हैं
उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा जब अवाम की हुक्मरानी होगी, तब इन सब से हिसाब लिया जाएगा। ये बात उन्होंने की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम फेडरेशन से अलग नहीं होना चाहते, हालांकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें अलग होने का हक दिया था, हम फेडरेशन को मजबूत देखना चाहते हैं। ये बात उन्होंने की है। समी इब्राहिम सीनियर एंकर पर्सन, उन्होंने महमूद खान अचकज़ई के हवाले से बात की उनके सामने। उन्होंने कहा कि करोड़ों पाकिस्तानी लोग इस वक्त अडयाला जेल की तरफ देख रहे हैं, इमरान खान लोगों की उम्मीदों का महवर है। उन्होंने कहा कि अचकज़ई साहब, इमरान खान ने आपके ऊपर एतमाद किया है और आपके ऊपर एतमाद करने की वजह आपका सियासी किरदार है। उन्होंने कहा कि जहां पर नरम होना होता है आप वहां पर नरम हो जाते हैं, लेकिन जहां पर सख्त होना होता है वहां पर आप सीसा पलाई दीवार भी बन जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो तहरीक को जो लीड करने की जिम्मेदारी है वो इमरान खान ने आपको सौंपी है। अब जरा आगे आ जाए जी, जो एलामिया जारी किया गया, सबसे पहले नंबर पर यह मुतालबा किया गया कि अपोजिशन का ये जो इत्तेहाद है वो इमरान खान और इमरान खान की अहलिया बुशरा इमरान की रिहाई का मुतालबा करता है और यह भी मुतालबा करता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनके केसेस को जल्दी सुना जाए। दूसरे नंबर पर यह कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि आर्मी चीफ और सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है उसके बारे में पार्लियामेंट के अंदर बताया जाए कि यह मुलाकात किस तरीके से हुई है। और यह भी कहा गया कि यह इत्तेहाद मुतालबा करता है कि पूरी दुनिया के साथ इसराइल के अलावा हम बराबरी की सतह के ऊपर अपने तल्लुकात चाहते हैं। और यह भी कहा गया कि हम यह मुतालबा करते हैं कि इसराइल और नेतन्याहू को आलमी दहशतगर्द करार दे दिया जाए, जो उन्होंने गजा के अंदर और फलस्तीन के अंदर मुसलमानों के साथ सलूक किया है, ये डिमांड की गई है। यह भी कहा गया कि यह जो अपोजिशन का इत्तेहाद है यह 2024 के इंतखाबात को मुस्तरद करता है और नए आने वाले इलेक्शन में गैर जमहूरी ताकतों की मुदाखलत को रोकने का मुतालबा करता है। यह भी कहा गया कि यह अपोजिशन का इत्तेहाद SIFC को 18वीं तरमीम और आइन की रूह के मुनाफी समझता है और हमारा मुतालबा है कि SIFC को खत्म किया जाए। यह भी कहा गया कि मादनियात मकामी आबादियों का हक होती हैं, मकामी आबादियों की रजामंदी के बगैर कोई भी माहदा या कानून साजी अपोजिशन इत्तेहाद मुस्तरद करता है। यह भी कहा गया अपोजिशन इत्तेहाद ने जो नकात बयान किए हैं, कौम से वादा है इस पर पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे और हर मुमकिन हद तक जाएंगे। ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने सारे मुतालबात पढ़ के बताए। तैमूर सलीम झगड़ा ने बात की, जब वो बात करे तो उन्होंने कहा कि मेरे ज़हन में अभी ये बात आई है कि मैं मेज़ के नीचे देख लूं या पर्दों के पीछे देख लूं कि यहाँ पर कोई पुलिस वाले तो नहीं है जो कल को जाकर अदालत के अंदर बताएं कि भाई मैं तो सुन रहा था वहां पर साजिशें हो रही थी। क्योंकि इसी तरीके के इल्जाम लगा के इमरान खान की पार्टी के कारकुनान को, इमरान खान की पार्टी के रहनुमाओं को सजाएं सुनाई गई। आगे आ जाए जी, KP असेंबली के अंदर हंगामी इजलास आज हुआ है और वहां पर बड़ी तगड़ी गुफ्तगू हुई है, बड़ी सीधी बातें हुई हैं। मामले खसूसी सुहेल अफरीदी, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा कबायली इलाकों में ड्रोन अटैक और मिलिट्री ऑपरेशंस नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में हुए और उनकी इजाजत से हुए, उन्होंने करवाए। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की आज की हुकूमत की पॉलिसी है कि ड्रोन हमला नामंजूर, मिलिट्री ऑपरेशन नामंजूर, मादनियात पर कब्जा नामंजूर। मजीद उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर ऑपोजिशन है, उनमें से किसी एक ने भी तकरीर कर ये नहीं कहा कि नो मोर ड्रोन अटैक, नो मोर ऑपरेशन। उन्होंने कहा क्योंकि ये लोग अपने आकाओं के खिलाफ नहीं जा सकते। और इसके अलावा जो अमीना खान अफरीदी हैं, सूबाई वजीर हैं, उन्होंने कहा कि चेयरमैन इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है नो ऑपरेशन सो नो ऑपरेशन। उन्होंने यह भी कहा कि नो ड्रोन अटैक सो नो ड्रोन अटैक। इसके अलावा उन्होंने यह भी बात की, उन्होंने कहा कि वादी 13 में खून की होली खेली गई, तसल्ली नहीं हुई तो बाजौड़ में खून की होली खेलना शुरू कर दी। बाजौड़ में औरतों और बच्चों और बुजुर्गों की तमीज़ के बगैर ही सीधी गोलियां बरसाई जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कल बरोज़े हफ्ता 2 अगस्त से सारे कबायली इलाकों में जिरगे शुरू कर रहे हैं। इन जिरगों में तमाम मकातब फिक्र के लोग इकट्ठे होंगे, इन जिरगों की राय के मुताबिक अमन फैसले करेंगे। मीना खान अफरीदी ने यह बात की। इसी तरह एक MP हैं शफीक जान, उन्होंने कहा कि आज खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन खेलने की तैयारियां हो रही हैं। ये ऑपरेशन हमेशा एक बॉर्डर के ऊपर ही क्यों होता है? उन्होंने कहा कि इसी इलाके को ऑपरेशन का ईंधन क्यों बनाया जाता है? उन्होंने कहा कि जब भी इनको डॉलर्स की जरूरत हो या बैरूनी आकाओं को खुश करने की जरूरत हो, ये पख्तूनों पर ऑपरेशन लॉन्च कर देते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम 10,000 से बल्कि 1 लाख से ज्यादा लाशें दे चुके हैं, लाखों लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं, लाखों लोग IDPs बन जाते हैं, अरबों डॉलर का हमारा कारोबारी नुकसान होता है। ये चंद फिगर जारी करके ऑपरेशन कामयाब डिक्लेयर कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारा इतना नुकसान होता है, जानों का ज़िया होता है, हमारे लोग घर बेघर हो जाते हैं, लेकिन ये चंद फिगर जारी करते हैं और कहते हैं जी हमारा ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो गया। उमर अयूब खान ने आज बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी ATC के जो जज हैं फैसलाबाद वाले, उन्होंने कहा जी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम बेशर्म आदमी हो। जिस दिन तुम मरोगे और तुम्हें कब्र में उतारा जा रहा होगा उस दिन से तुम्हें डर नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी फैमिली को भी तुमसे शर्म आ रही होगी कि ऐसा शख्स हमारे घर से जज है। ये उमर अयूब खान ने बात की है। असद कैसर ने आज बड़ी अहम बात की। उन्होंने इशारा दिया, उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट से हमारा एतमाद उठ गया है, इस पार्लियामेंट के अंदर रहने का कोई फायदा नहीं है, यह पार्लियामेंट अपने मेंबरान का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है और इस पार्लियामेंट के मुस्तकिल बायकाट और इस्तीफों का सोच रहे हैं। ये बात असद कैसर ने की है। इसके अलावा एक बड़ी खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान की नाअहलियों और सजाओं के बाद जो एक पहला कानूनी झटका लगा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो ये लगा है कि पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सजा याफ्ता MNA अब्दुल लतीफ चतराली की दरखास्त पर NA1 की सीट पर जो ज़िमनी इलेक्शन है उसको रोक दिया है। इसके अलावा अदालत ने इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। इससे कबल जो जमशेद दस्ती हैं उनके हल्के का जो इलेक्शन था उसको भी लाहौर हाईकोर्ट ने रोक दिया था। आगे आ जाए जी अमजद खान न्याजी, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि 300 या 400 या 4000 लोगों को सजा देकर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म कर लेंगे। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या आप इस तरीके से खत्म कर लेंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी आपने बहुत से लोगों को जमात छड़वाई पाकिस्तान तरीके और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद हमने 8 फरवरी को 200 सीटें जीत लीं। उन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ इस तरीके से खत्म नहीं हो सकती। साद रफीक के हवाले से खबर है, उन्होंने कहा था जी मैं लाहौर के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, तो अब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनको सेनेट के अंदर लेकर आना चाहते हैं और यह भी इतलात हैं कि साद रफीक के ऊपर बाकायदा तौर पर प्रेशर है कि भाई आप आएँ, अब आप पावर को ज्वाइन करें, या आप MNA बन कराएं या आप सेनेटर बन कराएं। अभी तक इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।